हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 4 के लिए हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 2 पार्ट 2 का कोई किसी से कम नहीं को पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आप लोग आज यहाँ मेरे साथ इस पाठ में बहुत से पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे और जिन पेड़ों के बारे में इस पाठ में दिया गया है उन पेड़ों की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण है उनमें, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि क्या दिया गया है पाठ परिचय में कि आप किसी ऐसे पेड़ के बारे में जानते हैं जो किसी काम ना आता हो। याद कीजिए तो याद आएगा कि प्रत्येक पेड़ से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। यह बात तो बिल्कुल सही है कि हर पेड़ हमें कुछ ना कुछ देता है। कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो कुछ भी नहीं देता। तो यही बात हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ लिखा गया है कि गर्मी का मौसम था। मौसम कैसा था? मौसम गर्मी का था। एक बाग में तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। हर तरफ हरियाली थी, सभी पेड़ लहलहा रहे थे, सभी खुश थे। तो एक बाग है, एक बगीचा है और उस बगीचे में बहुत तरह के पेड़ लगे हुए हैं और हर तरफ क्या है? हरियाली छाई हुई है और सभी पेड़ जो है बगीचे के वो लहलहा रहे थे और सभी खुश थे। लेकिन उन सब में आम का पेड़ बहुत खुश था। जितने भी पेड़ वहां थे उन सब में आम का पेड़ जो था वो बहुत ही खुश था। आम का पेड़ मंजरियों से भरा हुआ था। तो आम का पेड़ किससे भरा हुआ था? आम का पेड़ मंजरियों से भरा हुआ था। मंजरी बोलते हैं कि आम के पेड़ में गर्मी के मौसम में जब आम का मौसम आता है और आम लगने से पहले आम की डालियों पर छोटे छोटे फूल खिलते हैं, उन्हें ही मंजरी कहा जाता है। आम के भार से आम की डालियां झुकी हुई थी। आम की डालियों पर कोयल कूक रही थी। सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। आम इतराता हुआ इधर उधर डोल रहा था। कहने का अर्थ है कि गर्मी का मौसम था और गर्मी के मौसम आम का मौसम होता है बच्चों। और आम का पेड़ जो था वो मंजरियों से भरा हुआ था और आम के भार से आम की डालियां झुक गई थी और उसकी आम की डालियों पर कोयल जो थी कूक रही थी। तो कोयल कहाँ कूक रही थी? कोयल आम की डालियों पर कूक रही थी। सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। गुंजायमान मतलब होता है कि गूंजने वाला। किसकी आवाज से गूंज रहा था? कोयल की कूकने से, कोयल के स्वर से। कोयल आम की डालियों पर बैठकर कूक रही थी और उसकी आवाज से सारा वातावरण गूंज रहा था। आम इतराता हुआ इधर उधर डोल रहा था। इसके बाद हम लोग आते हैं पैराग्राफ पर। पास उगे केले के पेड़ ने आम को छूने की कोशिश की तो आम ने उसका हाथ झटक दिया। अब क्या हुआ कि आम का पेड़ जहां लगा हुआ था उसके पास में ही केले का पेड़ भी था और जब केले के पेड़ ने आम को छूने की कोशिश की तो आम ने उसका हाथ झटक दिया। केले के पेड़ ने पूछा, जब केले ने देखा कि आम उसके हाथ को झटक दिया है तब केले के पेड़ ने पूछा, क्यों भाई, इतना क्यों इतरा रहे हो? आम बोला, अपने आप को देखो कितने छोटे से हो। पत्ते हाथी के कान से भी बड़े बड़े, सारे के सारे पत्तों से ही लिपटे हो। लकड़ी का तो नाम भी नहीं, पत्तों का क्या करोगे? आम जो था वह बहुत उसके अंदर घमंड आ गया था और इसी घमंड के कारण वो दूसरे पेड़ों का क्या कर रहा था? अपमान कर रहा था। और ये बात उसने केले से कही कि तुम्हारे जो पत्ते हैं वो हाथी के कान से भी बड़े बड़े हैं और तुम जो हो सारे पत्ते में ही लिपटे हुए हो, लकड़ी तुम्हारे अंदर है नहीं। लेकिन इन पत्तों का, इतने सारे पत्तों का तुम करोगे क्या? तब केला जवाब देता है। केले ने गर्व से कहा, मेरे पत्ते बहुत काम के हैं। खाने के लिए प्लेट की जरूरत नहीं, तोड़ो, बिछाओ और उस पर रखकर खाओ। केला जो था वो अपने पत्तों की विशेषताओं को बता रहा था और क्या कह रहा था कि मेरे पत्ते बहुत काम आते हैं, उस पर लोग खाना खाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो क्या कहता है केला, प्लास्टिक की तरह पर्यावरण को गंदा नहीं करते।
केला कह रहा है कि प्लास्टिक जिस तरह हमारे पर्यावरण को गंदा करता है उस तरह मैं नहीं करता। मिट्टी में मिल जाते हैं और खाद बना देते हैं। केला का जो पत्ता है वो जब खराब होने लगता है, सड़ गल जाता है, तो फिर वो मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में मिलने के बाद वह क्या बन जाता है, खाद बन जाता है। बारिश आ जाए तो छाते की तरह इनसे सिर ढक लो। अपने पत्तों की इतनी सारी विशेषताओं को केला बता रहा है कि जब बारिश आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, मेरे पत्तों से अपने सर को ढक लेते हैं बारिश से बचने के लिए। बारिश से बचे रहोगे। मेरा फल तो मीठा है ही, कच्चे केले की सब्जी बनाओ या पका केला खाओ, स्वाद लाजवाब होता है। कच्चा केला जो होता है बाजारों में पाया जाता है और कच्चे केले की सब्जी हो या पका केला हो, दोनों ही बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो केला जब ये सारी बातें आम से कहा तो पास में ही नारियल का पेड़ भी था और नारियल का पेड़ क्या कहता है, हाँ भाई केले का पेड़ है बड़े काम का। नारियल का पेड़ जो है केले के पेड़ का पक्ष ले रहा है और आम जब यह देखता है कि नारियल जो है केले का पक्ष ले रहा है, उसका समर्थन कर रहा है, तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है। नारियल के पेड़ ने अपनी लंबी लंबी पत्तियां हिलाते हुए कहा। नारियल द्वारा केले की हिमायत लेने पर आम को गुस्सा आ गया। तुनक कर बोला, अपने आप को देखो कितने लंबे और पतले हो, ऊपर थोड़ी सी पत्तियां, लगता है लंबी सी डंडी वाला छाता हो। तो आम जब गुस्से में भर गया तो फिर वो नारियल से कहने लगा कि तुम अपने आप को देखो, तुम कैसे हो, तुम्हारी जो ये लंबी सी डंडी है और ऐसा लगता है कि जैसे लंबी सी डंडी वाली कोई छतरी हो। तो नारियल जवाब में कहता है, मेरी सूरत पर मत जाओ, मतलब मेरी आकृति, मेरी सूरत पर मत जाओ, मेरे गुणों को देखो, कभी मेरा पानी पिया है। अब नारियल जो है आम से यह प्रश्न करता है कि कभी मेरा पानी पिया है। मेरा पानी पीने वाले के शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होती। नारियल जो है अपनी विशेषताओं को बता रहा है। किसे बता रहा है, आम को बता रहा है कि मेरा पानी पीने से शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होती। मेरी गरी खाने में स्वादिष्ट तो होती ही है, ठंडक भी देती है। और क्या होता है, नारियल की चटनी खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। नारियल की गरी सुखाकर खोपरा बना सकते हो, खोपरे से तेल बना सकते हो। मैं तो साबुन बनाने के काम भी आता हूँ। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं नारियल की और उन्हीं विशेषताओं को वो कह रहा है कि मेरी जो नारियल को जो सुखाकर गरी बनता है, गरी से क्या होता है, ठंडक देता है, और गरी को सुखाकर खोपरा बनता है, खोपरे से नारियल का तेल बनता है। और नारियल की चटनी भी लोग बहुत पसंद करते हैं, खाते हैं। और क्या बनता है नारियल से, मेरे रेशों से तो मजबूत चटाइयां, रस्सियां, दरियां तथा पायदान बनते हैं। मेरे खोल से सजावट की अनेक चीजें बनती हैं। तो और क्या बनता है नारियल से, नारियल के रेशों से चटाइयां, कैसी चटाइयां, मजबूत चटाइयां, रस्सियां, दरियां और पायदान बनते हैं। और नारियल का जो खोल होता है उससे सजावट की बहुत सारी चीजें बनती हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ पर। आम की ओर देखकर दूर से ही नीम बोला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब क्या है कि उस बाग में नीम का भी पेड़ था और नीम का पेड़ भी ये सारी बातें सुन रहा था। और फिर जब नारियल अपने विशेषताओं को बता चुका तब नीम बोला, क्या बोला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। किससे बोला, आम से बोला। नीम की इस बात ने आम का गुस्सा भड़का दिया। आम तो वैसे ही क्रोधित था नारियल की बात से, और इस पर अगर नीम ये बात बोलता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब तुमको क्या पता कि किस पेड़ का क्या गुण है। तो इस बात पर आम जो है और क्रोधित ज्यादा हो चुका। आम गुस्से से बोला, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए कड़वे नीम। नीम कड़वा होता है बच्चों, हम सभी जानते हैं। और आम गुस्से में आकर नीम से क्या कहता है कि तुम्हें बीच में कहने के लिए किसने बोला है, तुम बहुत कड़वे हो। इसीलिए उसे कड़वा नीम कहकर संबोधित कर रहा है। मैं कड़वा हूँ। अब नीम जो है आम को जवाब देता है,
मैं कड़वा हूँ तभी तो बीमारियां दूर करता हूँ। इतना ही नहीं, मेरी पत्तियां ही दरवाजे पर लटका दो तो बीमारियां पास नहीं आती है। मेरी निगोरी का तो स्वाद ही अनोखा है। मेरी टहनियों से बनी दातून दांतों को स्वस्थ रखती है। मेरी पत्तियां कपड़ों और अनाज में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। छाया देखो कितनी घनी है। मेरे आसपास की हवा तो बिल्कुल शुद्ध होती है। मेरी तो छाल से दवाइयां भी बनती है। तो इतनी सारी विशेषताएं नीम बता रहा था। किसे? आम को। क्या क्या विशेषताओं को बताया? सबसे पहले उसने कहा कि मैं कड़वा हूं तभी क्या होता है, बीमारियों को दूर करता हूं, और मेरी पत्तियां जो होती हैं उसे अगर आप दरवाजे पर लटका दोगे तो बीमारियां पास नहीं आती। मतलब दरवाजे से जो हवा होती है वो छन कर जब कमरे के अंदर, घर के अंदर प्रवेश करती है तो वो नीम की पत्तियों को छूते हुए आती है। और नीम जो होता है बहुत लाभदायक होता है, इससे बहुत सारी दवाइयां बनती है। नीम का जो हर भाग है, चाहे आप उसकी छाल ले लो, चाहे उसका पत्तियों को ले लो, हर चीज से क्या होती, दवाइयां बनती हैं। इसी बात पर वो कह रहा है। मेरी निगोरी का तो स्वाद ही अनोखा। निगोरी कहते हैं बच्चों, नीम का जो फल होता है उसे निगोरी कहते हैं। मेरी टहनियों से बनी दातून दांतों को स्वस्थ रखती है। बहुत सारे लोग जो हैं जो नीम का दंतवन करना पसंद करते हैं, और नीम का दंतवन जो है दांतों के लिए बहुत लाभदायक होता है। मेरी पत्तियां कपड़ों और अनाज में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। नीम क्या कह रहा है कि अगर मेरी पत्तियों को कपड़ों और अनाज में रख दोगे तो क्या नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा। और क्या कह रहा है, छाया देखो कितनी घनी है। मेरे आसपास की हवा तो बिल्कुल शुद्ध होती है। नीम का पेड़ भी घना होता है, और अगर पेड़ घना है तो छाया भी घनी ही होगी। मेरी तो छाल से दवाइयां भी बनती है। अभी मैं बताई हूँ कि नीम का हर भाग जो होता है उससे दवाई बनता है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इतराता नहीं। उनके बीच में हो रही बहस में जामुन, पपीता और अन्य पेड़ भी कूद पड़े। उस बाग में जामुन का पेड़ भी था, पपीते का पेड़ भी था, और भी बहुत सारे पेड़ थे। तो इतना सारा बहस लगातार चल रहा था, और बरगद दादा, ठीक है, एक सन्यासी की तरह सीधे बैठे सबकी बहस को ध्यान से सुन रहे थे। बरगद दादा किसकी तरह सीधे बैठे हुए थे? एक सन्यासी की तरह। जिस तरह एक सन्यासी, एक संत, साधु बैठता है, उनकी तरह। उनकी जड़ें शाखाओं से निकलकर हवा में ऐसे लटक रही थी जैसे उनकी दाढ़ी हो। बरगद की जो शाखा होती है बच्चों बहुत लंबी लंबी होती है, और इसीलिए कह रहा है कि उनकी जो शाखाएं हैं हवा में ऐसे लटक रही थी जैसे कि उनकी दाढ़ी हो। अब उनसे रहा ना गया, बोल उठे, क्या बात है बच्चों, इतनी गर्मा गर्मी क्यों हो रही है? दादा इसे देखो। जब बरगद ने पेड़ों से यह पूछा, क्योंकि बहुत देर से वो सुन रहे थे कि पेड़ों में बहस चल रही है, और सुनने के बाद अचानक वो बोल उठे कि इतना गर्मा गर्मी क्यों हो रही है? दादा इसे देखो कैसे इतरा रहा है। कोई पास आता है तो तुरंत झटक देता है, जामुन ने कहा। दादा ने जब पूछा कि क्यों इतना गर्मा गर्मी हो रही है, क्यों इतनी बहस हो रही है, तो जामुन कहता है कि आम को देखो। इसे किसके लिए आया है? इसे आया है आम के लिए। इसीलिए जामुन कहता है कि इसे देखो। किसे देखो? आम को देखो कैसे इतरा रहा है। कोई पास आता है तो तुरंत झटक देता, क्योंकि केले ने जब आम को छूने की कोशिश की थी तो केले ने उसके हाथ को झटक दिया था। इसीलिए जामुन ने यह बात कही कि कोई पास आता है तो तुरंत झटक देता है। इसमें इतराने की क्या बात है? आजकल सभी और मेरा ही बोलबाला। अब देखो ये बात कौन कहता है? सब देखो मुझ पर लगे आम, देखकर ही दिल ललचा जाता है। अब आम फिर कहता है, क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया था, और इस घमंड के कारण वो फिर कहता है कि आम देखकर ही दिल ललचा जाता है। मिठास तो सूंघने से ही पता चल जाती है। चूस चूस कर खाओ, कच्चा खाओ या पक्का, मजा आ जाता है। सुखाकर अचार बनाए जा सकते हैं, चटनी और मुरब्बे बनते हैं, और तो और मेरी गुठलियां भी काम की हैं। कभी सुना नहीं, आम के आम गुठलियों के दाम। आम बोला। जामुन जब बरगद से ये बात कहता है तब आम फिर अपनी विशेषताओं को बताने लगता है, अपने गुणों को बताने लगता है कि
लोग मुझसे अचार बनाते हैं, मुरब्बे बनते हैं, चटनी बनती है, और मुझे कच्चा खाओ या पक्का खाओ, दोनों में ही बहुत स्वाद होता है। इस पर पपीता क्या कहता है? पपीता बोला, तुम अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बनो। मतलब क्या? अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना। ठीक है, मुंह मियां मिट्ठू का मतलब होता है अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना। पपीता बोलता है, हम भी किसी से कम नहीं है। बरगद दादा, आप सबसे बड़े हैं, आप सबके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। आप ही बताइए, क्या आम का ऐसा करना उचित है? पपीता भी बहस को सुन रहा था और पपीते ने कहा कि आम से कहा कि तुम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा मत करो। और फिर बरगद दादा से कहता है कि आप हम में से सबसे बड़े हैं और आप सभी पेड़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं। अब आप ही फैसला कीजिए और आप ही बताइए कि क्या आम को ऐसा करना उचित है। बरगद के पेड़ ने अपनी छाया में रह रहे जीव जंतुओं को प्यार से सहलाते हुए अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आम से कहा, ठीक है, क्या कहा? बरगद ने आम से क्या कहा? बेटा, यह सब सही कह रहे हैं, सब में अलग अलग गुण होते हैं। जहाँ नीम का उपयोग होता है वहाँ तुम काम नहीं आ सकते। ठीक है, बरगद जो है वो आम से कहते हैं कि यहाँ जितने भी पेड़ हैं वो सभी सही कह रहे हैं, सभी पेड़ों में अलग अलग गुण होते हैं। जहाँ नीम का प्रयोग होता है, जहाँ नीम का उपयोग होता है वहाँ तुम काम नहीं आ सकते हो। तो हर पेड़ की अपनी उपयोगिता है, अपना महत्व है। कुदरत ने कोई ऐसा पेड़ नहीं बनाया जिसका उपयोग ना हो। बरगद कह रहे हैं कि प्रकृति ने कोई भी ऐसा पेड़ नहीं बनाया है। कुदरत का मतलब होता है प्रकृति, नेचर, कि कोई भी ऐसा पेड़ नहीं बनाया है कि जिसका कोई उपयोग ना हो। अभी मैं पाठ शुरू करने से पहले बताई थी कि सभी पेड़ों का उपयोग है, सभी पेड़ महत्वपूर्ण है और सभी की विशेषताएं हैं, सभी उपयोगी हैं, इसलिए मिलकर रहो, इसी में बात की शोभा है। तब आम बोला, दादा आप ठीक कहते हैं, अब गलती हो गई, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, अब आम को जब बरगद दादा ने ये सारी बातें कही तो अब आम को अपनी गलती का एहसास हुआ और आम समझ गया कि हर पेड़ की विशेषताएं हैं, हर पेड़ उपयोगी है, हर पेड़ों में गुण होता है। इसी कारण वो अपनी गलती को मानता है और बरगद दादा से वो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है और क्या कहता है? कहता है कि अब से मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो ये जो हम लोगों ने अभी पाठ को पढ़ा, इसे लिखने वाली थी आशा सहदेव। ठीक है, ये लेखिका है और इस पाठ को लिखने के लिए जो लेखिका थी उनका नाम है आशा सहदेव। तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ में पेड़ों के बारे में पढ़ा, जाना कि हर पेड़ जो होते हैं उनमें गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं और इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है कोई किसी से कम नहीं। मतलब कोई भी पेड़ किसी से कम नहीं होता, हर पेड़ अपनी अपनी जगह बहुत ही लाभदायक है और महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद का जो भी वर्क है, जो भी आगे का जो एक्सरसाइज है, मैं आपको अगले क्लास में फिर बताऊंगी। थैंक यू।